अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और हमारे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना टाइम निकाल रही हैं, चीजों को डिस्कस कर रही हैं। मैं तो यही समझ सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी को आपको स्पोक्समैन बनाना चाहिए कि आप सारी बातें उस तरीके से कह पाएं जो इंसानियत के तौर पर लोगों को मंजूर हो। क्रिटिसिज्म मंजूर हो सकता है अगर आप उसे एज अ क्रिटिक कहें। सो आई विश आई कैन, आप मुझे अगर नंबर दीजिएगा मैं मुनीर साहब को रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एज अ जर्नलिस्ट काम ज्यादा बेहतर कर पा रही हूँ। सर, एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके बारे में बहुत बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो भारत ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें अजीत डोवल साहब को भी शायद उसमें है। वो थोड़ा, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री ऐसे देखी नहीं है, सुना है और थोड़ा पढ़ा है उसके बारे में। और क्लेम ये किया गया है उस डॉक्यूमेंट्री में कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो टारगेट्स थे या जो एक सोचा गया था कि कहाँ कहाँ पे जो है अटैक किया जाएगा, वो सक्सेसफुल रहा। 100% जो भारत ने सोचा था उस तरह से हुआ। तो आप अपने आप को एक 100% सक्सेसफुल होने का बता रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन सर DGISPR ने भी जो है वो स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये बॉलीवुड फिल्म्स बनाना बंद करें आप लोग। और पाकिस्तान जो है वो असल में जीत गया था, या पाकिस्तान ने जो फाइटर जेट गिराए थे, और इस किस्म की बात चल रही है। तो सर, पहले तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? और अब दोनों तरफ से एक ही जैसा क्लेम है, तो किसका भरोसा किया जाए? चलिए जी, मैंने आपके सारे पॉइंट्स नोट कर लिए जो आप डिस्कस करना चाह रही हैं। मुझे एक बात बताइएगा, वैसे जनरली बताइएगा, इंडिया कौन सी फिल्म बना रहा है, किस टॉपिक पर बना रहा है? तो वो तो हमने बजरंगी भाई भी बनाई थी, तब तो ISPR साहब ने एप्रिसिएशन नहीं दी कि पाकिस्तान को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। तब तो आप लोगों ने कोई वो नहीं किया, चलिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में इंक्लूड किया गया, ना तो उनकी तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन आई और ना ही कभी कोई क्रिटिसिज्म आई, ना ही कभी कोई एप्रिसिएशन आई। सो कहीं ना कहीं अगर मोरालिटी की बात चले तो सर ये तो मोरालिटी इस पर भी होनी क्लैशेस थे चाहिए। ना सर, ये तो एक तरह की वॉर या एक तरह के क्लैशेस थे ना उसमें, और बजरंगी भाईजान सर उसमें तो डिफरेंस आएगा ही ऑब्वियसली। क्यों? क्यों भाई, बॉर्डर के ऊपर आपने देखा नहीं? मैं सर ये भी ऑब्जेक्शन क्या लेता हूं कि बॉलीवुड? पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें कैरेक्टर दिखाया गया था, जिस तरीके से आपका वो इंस्पेक्टर, सो कॉल्ड एक्टिंग करता हुआ इंस्पेक्टर सलमान खान को थप्पड़ मार रहा था। आप बताइए और क्या? चलिए एक मिनट, एक आगे लेते हैं। हमने तो अब उसमें सर, आपको बहुत गंदा गलत पोर्ट्रे किया कि ऐसी कई मूवीज बनी हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी दौड़ती रही, लेकिन हमारे तो 3 बंदे गायब हो गए आपके जेल से। तो हमने तो आपको बड़ा नेगेटिवली दिखाया। देखिए, मोर इम्पोर्टेंट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे पकड़िए, वर्ड्स को मत जाइए। उसका मतलब क्या है? अगर अगर आप कह रहे हैं या आपके तरफ से बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म को बनाना बंद करें, आप बॉलीवुड फिल्म को दिल पर लेना बंद कर लें। क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में मैंने ये भी पढ़ लिया, एक बड़ी अच्छी उन्होंने सो कॉल्ड बोली है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म इंडिया ने या इंडियंस ने अपने डोमेस्टिक नरेटिव के लिए बनाई है। मेरा मामला, मेरी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट मैं कर रहा हूं। मैंने आपको क्यों खराब लग रहा है अगर मेरी डोमेस्टिक नरेटिव है? मेरी डोमेस्टिक नरेटिव अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मेरे पास जो चीजें अच्छी हैं क्या आप वो कर रहे हैं? आप वहां पर अपने यहाँ डेमोक्रेसी ले रहे हैं? जिस तरह से इंडिया नॉन टेररिज्म पर कर रहा है, आप नॉन टेररिज्म कर रहे हैं मिस्टर ISPR। बट आपने जो एक अच्छा सवाल पूछा है वो ये भी है कि इस तरह की फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? ओ वेल, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री उन चीजों को लेती है जो टॉपिक्स उसकी आवाम के बीच में बिकेगा, अच्छा बिकेगा। हमारा हमारा पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। आपके यहाँ मूवी कितने में बन जाती है? 10, 20, लेकिन 40, 50 लाख। तो सर सही भी तो दिखाइए मेरे ना यहाँ आप। मूवीज 500 से 700 करोड़ रुपए में बनती हैं।
मेरी एक फुल फ्लेजेड इकॉनमी है। आपका जितना डिफेंस बजट नहीं है उससे ज्यादा तो मेरा मूवीज का बजट चल रहा है आजकल, जबकि आप काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सो जब बात आती है ना क्यों जरूरत है, जरूरत यह है कि भाई दिस इज वन टॉपिक जो आवाम पसंद करती है, एज एंटरटेनमेंट पसंद करती है। आपको धुरंधर क्यों पसंद आई? धुरंधर में हमने पाकिस्तान के बारे में क्या अच्छा बताया, चलिए वो बता दीजिए। आईएसपीआर साहब को उसके बारे में तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए मैं, या अगेन आप मेरे को ब्लेम कर देंगे कि सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं मूवी है, फिल्म है, बॉलीवुड है, डॉक्यूमेंट्री, तो उसको 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 बॉलीवुड के तरीके से ही लो ना, उसको दिल पे क्यों ले रहे हो? और अबव ऑल जब आपने ये कह दिया कि ये तो डोमेस्टिक नैरेटिव के लिए, तो बात खत्म हो गई ना यार, तो मेरा डोमेस्टिक मामला है। मैं आपको पिछले 40 साल से समझा रहा हूं कि भाई साहब टेररिज्म आपका डोमेस्टिक मामला नहीं है, लेकिन आपने उसे डोमेस्टिकेट किया हुआ है, आपके यहाँ तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा है। उसके ऊपर वो क्यों नहीं बोलते? उसके ऊपर ये क्यों नहीं बोलते कि चलिए कोई बात नहीं, जैसा कि आपके यहाँ कहा जाता है कि ये हमारे जाबाज मुस्लिम भाई हैं जो जाकर जेएनके में जिहाद कर रहे हैं। उसके ऊपर वो क्यों नहीं बोलते कि जिहाद के अच्छे तरीके भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें भी हो सकती हैं। चलिए एक एक कर ले लेते हैं, बोला क्या गया क्या नहीं हुआ। ड्रामेटाइज किया है उनका कहना है। अब मैं वर्ड पकड़ रहा हूं, जहां गलत हूं आप हाथ खड़ा करना, मैं चुप हो जाऊंगा। उनका कहना है कि ये ड्रामेटाइज किया गया है। अरे भाई ड्रामा ही तो किया जाता है, और क्या किया जाता है? आपके यहाँ रियलिटी होती है क्या? आज तक आपके यहाँ कोई रियलिटी की बात हुई है? मेरे यहाँ पर भी ड्रामेटाइज होता है। मेरे से सीख के आप ड्रामेटाइज करते हैं, मेरे गानों को आप कॉपी कर लेते हैं, मेरे गाने आपके यहाँ पॉपुलर होते हैं, मेरी मूवीज आपके यहाँ पॉपुलर होती है, आपके प्लेस जो हैं नाटक हैं वो मेरे यहाँ पॉपुलर होते हैं। वो ड्रामेटाइज ही तो है, और क्या है? मतलब क्या एजुकेशन दे रहे हो जनरल साहब? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ड्रामेटाइज, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रामेटाइज? ड्रामेटाइज आपके यहाँ पर भी होता है, डॉक्यूमेंट्री हो चाहे मूवी हो, मेरे यहाँ भी होता है। चलिए अगले बार बड़ी आते हैं। कलर्ड है, यस, मेरे यहाँ मूवीज कलर बनती है, पता नहीं आपके यहाँ क्यों ब्लैक एंड व्हाइट बनती है। इट्स अ कलर्ड वन। ओ वेल भाई, हमारा भी एक जमाना था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट बनाते थे, सस्ती बनती थी, इक्विपमेंट जो था उतना एडवांस नहीं था। आजकल हमारे यहाँ सब कुछ कलर्ड है। आजकल तो मेरी सैटेलाइट इमेजरी कलर्ड है। आपको नहीं मिलती, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ कलर्ड है। दिस इज कॉल्ड एज एडवांसमेंट। फैक्चुअली इनएक्यूरेट उनका कहना, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, फैक्चुअली क्या क्या एक्यूरेट है। एसपीआर साहब, मेरा सवाल आपसे आवाम के तौर पर पूछ रहा हूं कि फैक्चुअली एक्यूरेट क्या है? क्या फैक्चुअली आप एक्यूरेट बताएंगे कि पीओजेके में क्या हो रहा है? क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर एक्यूरेसी का है और इनएक्यूरेसी का है, मतलब मैं बोलूं तो इनएक्यूरेट है, आप बोले तो एक्यूरेट है, तो जनाब बताइए पीओजेके में क्या हो रहा है? क्या वहां लोगों के ऊपर लाइव फायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या रेड क्रॉस झूठ बोल रही है या नहीं बोल रही है? क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल सच बोल रही है या नहीं बोल रही है? बलूच के साथ आपने एरियल अटैक किया है या नहीं किया है? चलिए आप ही बता दीजिए मिस्टर आईएसपीआर, आजकल आप एक्यूरेट खबर देने में विश्वास रखते हैं, बता दीजिए, जाबाज होकर बताइए कि हाँ जी हम बलूच को एरियल अटैक में मार रहे हैं क्योंकि जमीन पे वो हमें मार रहे हैं, वगैरह वगैरह, छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया सी बात कर लेते हैं, एक्यूरेट खबर दे दीजिए इमरान खान की क्या हालत है, किस लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि नहीं जी आप इसे जेल में नहीं रख सकते, इसे आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों 9 महीने के बाद उसकी फैमिली मिलती है? कोई एक एक्यूरेट रीजन दे दीजिए, मेरे को नहीं दीजिए, अपने कैरेक्टर को दीजिए। मिस्टर आईएसपीआर, आप जर्नल हैं, आपने उसे एक फौजी जेल में रखा हुआ है। एज ए डेमोक्रेसी बात कर रहा हूं, इस डेमोक्रेसी को आप अपना लीजिए मिस्टर आईएसपीआर, एप्रिशिएट कर दीजिए। ट्रंप ने तो कर दी कि भाई इंडिया जैसी डेमोक्रेसी कहीं नहीं, इलेक्शन प्रोसीजर कहीं नहीं। आप अपने यहाँ का एक्यूरेट अकाउंट दे दीजिए कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, मैं देखूं आप में कितनी जाबाजी है। चलिए बढ़िया बात, क्योंकि वो फौजी है इसलिए मुझे वो फौजी एंगल लाना बहुत जरूरी है। ये जनरल बाजवा कौन थे आपके? ऐसा सुनने में आता है कि वो आपके आर्मी चीफ थे, ठीक है ना। जनरल बाजवा साहब कहाँ हैं आजकल?
सर एक्यूरेट बताइएगा। दुबई हाँ दुबई दुबई भेज दिया उनको ठीक है ना। हाँ ट्रीटमेंट के लिए। मैं ठीक है ना, क्यों भाई, आर्मी की ट्रीटमेंट कमजोर पड़ गई, या आर्मी ट्रीटमेंट दे नहीं पा रही, या देना नहीं चाह रही, या काबिलियत, इसका एक्यूरेट अकाउंट दीजिए मिस्टर आईएसपीआर। आपका चीफ, एक फॉर्मर चीफ गया है मेडिकल ग्राउंड्स पर, क्योंकि आपके यहां वो महीनों से सड़ रहे थे आपके हॉस्पिटल में। एक जरा अपने हॉस्पिटल का एनालिसिस आईएसपीआर साहब बताइए, कितने एडवांस हैं आप उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री निकालिए कि जी हमारा हॉस्पिटल सिस्टम इतना इफेक्टिव है। मैं तो चाहूंगा, मैं बढ़कर ताली बजाकर आपको तारीफ करूंगा कि आईएसपीआर साहब सलूट है आपको कि आपने एक एक्यूरेट अकाउंट दिया है। चलिए छोड़ देते हैं। मुशर्रफ साहब के बारे में पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी कि आपने उन्हें देश में क्यों नहीं आने दिया, उसका भी एक एक्यूरेट अकाउंट दे दीजिए, ठीक है ना। एक्यूरेट अकाउंट तो फिर देने की बात आ रही है तो सारी फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट। वो जो कारगिल में कुछ आपके यहाँ से कुछ हुआ था, आप उसे डिसोन क्यों कर रहे हैं, एक्यूरेटली क्यों नहीं बताते आईएसपीआर साहब कि हुआ क्या था। वहां पर भी तो आपका फर्ज, आपका जमीर, आपका कैरेक्टर आना चाहिए कि क्या आपके जाबाज पाकिस्तानी सैनिक वहां लड़े थे या नहीं लड़े थे। दे दीजिए एक स्टेटमेंट इसके ऊपर, एक्यूरेट, फैक्चुअली करेक्ट, ऑनेस्ट, सारे वर्ड लेने को तैयार हूं। मैं ये मूवी विड्रॉ कर लूंगा, मैं डिमांड कर दूंगा आपके साथ मिलकर के मूवी विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि आईएसपीआर साहब का कैरेक्टर सच्चाई का है, ईमानदारी का है, जाबाजी का है, फैक्चुअली करेक्ट का है, और कहूंगा कि एक्यूरेट भी है। मुझे एक्यूरेटली बताइए आरजू साहिबा, उनसे पूछकर, शेर खान को आपने, कैप्टन शेर खान को आपने आपका सबसे हाईएस्ट अवार्ड किसके कहने पर दिया था, और अगर आपने इंडिया के कहने पर दिया था तो एक्यूरेटली बताइएगा क्यों दिया था। आपकी तो हमसे दुश्मनी है। लेकिन आप जी सर आपको क्या लग रहा है डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है, ये इसमें सब कुछ सच दिखाया गया है? क्या दोनों साइड्स, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया या क्लैशेस रहे, जो चला, वो आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक इसमें बताया है, ऐसा ही हुआ था, देखिए या वाकई देखिए डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए थोड़ा मसाला डाला है? नहीं नहीं नहीं, पहले एक बात बता दूं आपको, आपको क्या लगता है कि जो मूवी में जो दिखाया जाता है कि जहाज जाते जाते ऐसे टेढ़ा हो जाता है या उल्टा हो जाता है तो सिर्फ ऐसे ही होता है? इससे बहुत ज्यादा होता है। सच्चाई इससे बहुत ज्यादा होती है। वो जो पायलट आपको इतने हंसते खेलते दिखाई देते हैं मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, ठीक है ना, जब वो जहाज चढ़ा रहा होता है तो उसके दिमाग पे वो जो प्रेशर से जो ब्लड चढ़ता है वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो आम आदमी नहीं समझ पाएगा। उसको पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई पायलट मींस ही इज अ गुड चैप, ही इज एबल टू एंजॉय। मैं मानता हूँ ही इज एबल टू एंजॉय, बट अंडर व्हाट कंडीशंस। आपको एक और वो जो मूवी चल रही है उसमें जो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल वो अ, एक मैडम का इंटरव्यू आया जिन हु लॉस्ट हर हस्बैंड, उनका इंटरव्यू क्या आया, कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जिस दिन कोई इंडियन एयरफोर्स का आदमी सेरेमोनियल ड्रेस पहनकर घंटी बजाए और आप दरवाजा खोलकर पाए, समझ लीजिएगा कि कुछ गलत हो, कुछ गड़बड़ हो। Those are the realities. Those are the realities. But at the same time, ये कहना गलत हो जाएगा कि वो 100% मैं अगर डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, इंडिया डॉक्यूमेंट्री बनाए तो सच होनी चाहिए, आईएसपीआर के मन में जो आए वो झूठ बोलता चला जाए। आपके यहाँ जो नरेटिव है वो नरेटिव नहीं है, मेरे यहाँ वो नरेटिव है। बहुत बढ़िया सी बात है। मेरे पास 17 पॉइंट है मैडम, 17 पॉइंट्स पर मैं एक्यूरेट फैक्चुअली चीजें आईएसपीआर से मांग करता हूं। मेरी तो आप एक मूवी पर सवाल कर रहे हो, मैं तो आपके देश के कैरेक्टर पर सवाल कर रहा हूं, मैं आपकी आर्मी की रिलायबिलिटी पर सवाल कर रहा हूं कि बाजवा साहब को क्यों जाना पड़ा बाहर। ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट है जो आपका मिलिट्री हॉस्पिटल उन्हें नहीं दे पाया? ऐसी क्या वजह थी कि आपका एक एक्स आर्मी चीफ, एक आपका एक्स प्रेसिडेंट
आपने उसे वापस आने नहीं दिया अपने कंट्री के अंदर। आप बता दीजिए मुझे क्या रीजन हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को आपने क्यों बाहर भेजा, फिर आप वो भी बताइए, एक्यूरेट खबर दी। मैं तो कह रहा हूं ये ड्रामेटाइज वाली चीजें नहीं है ना, मैं तो एक्चुअल चीजों के ऊपर सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ही इज वेस्टिंग योर टाइम। फिर वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ कह दिया यार, अरे यार डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री होती है। आप उसे अगर बॉलीवुड वर्ड इस्तेमाल करते हो तो बॉलीवुड इज गॉट अ बॉलीवुड नेचर इन इट। देयर विल ऑलवेज बी देयर विल सर ऑलवेज बी सम डॉक्यूमेंट्री में पार्ट्स। और सर डॉक्यूमेंट्री में और कमर्शियल मूवीज में बॉलीवुड के फर्क तो होना चाहिए ना। डॉक्यूमेंट्री तो अच्छा हम ये नहीं होना, सोच चलो कर देखते हैं कि इसमें सच बताया जा रहा होगा। नहीं, किसने बोला, किसने बोला, कहाँ सर्टिफाइड होता है ये सेंसर बोर्ड में कि डॉक्यूमेंट्री जब होगी तो उसमें सिर्फ सच और सच के अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा। आपके तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सच नहीं बोलते हैं। तो सर आप आप क्या कैसे कहना चाह सवाल रहे हैं कर कि जो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री बनी है ये झूठ है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इस मैं क्यों डॉक्यूमेंट्री बोलूंगा में झूठ सच है। नहीं है? यू हैव आस्क्ड मी क्या वो एंटायरली उसके अंदर मसाला डाला जाता है कि नहीं, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि देयर विल ऑलवेज बी एडिशंस, देयर विल ऑलवेज बी डिलीशंस। ऐसी 100 चीजें होती हैं जो हमने करी है, और जब आप बाकी चीजें देखते हो उसमें और हमारी रियल लाइफ में फर्क है। आपने धुरंधर में सिर्फ देखा है एक आदमी को खून से लथपथ, हमने देखा है उसका खून अपने हाथों में। आज भी अगर रात को कई बार उठ जाते हैं तो हाथ लाल दिखने लगते हैं। सच्चाई सच्चाई रहेगी। और डॉक्यूमेंट्री को, बॉलीवुड मूवी को कृपया कर कर उस लेवल पर मत ले जाइए कि जस्ट आपने क्रिटिसाइज करना है। ये तो आपका भी तो ध्यान बटाया जा रहा है। भाई आपके यहाँ धुरंधर फेमस थी, आपने बैन कर ली तो क्या हो गया। मेरे से ज्यादा आपके यहाँ बिकी, पायरेटेड, ऑर्गेनाइज्ड तौर पर बिकी। ये डॉक्यूमेंट्री भी ऑर्गेनाइज तौर पर आपके यहाँ चल रही है। आप कुछ भी कह दीजिए। मुझे तो एक बात बताइए, चलिए एक बात बता रहा हूँ, बड़ा अच्छी सी बात करते हैं। अगर ये फिक्शन थी, नॉन रियलिस्टिक थी, फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, इनएक्यूरेट थी, कलर्ड थी, ड्रामेटाइज थी, आपके चचा जान यूएस ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। फॉर देम इट्स अ रूटीन डॉक्यूमेंट्री, इट्स जस्ट अ रूटीन मूवी। ये आपको क्यों तकलीफ हो रही है मिस्टर आईएसपीआर? ऐसा क्या रीजन है कि आपको ये तकलीफ हो गई कि इंडिया अपने इंडियन सिटीजन के लिए अगर आपके हिसाब से कोई नरेटिव बेच रहा है, मेरा मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये देखूं, मैं चाहे वो देखूं, मेरी मर्जी। आपकी नहीं मर्जी है, मगर आप मत सर आप देखें। उसमें हमें भी शामिल कर रहे हैं ना, हमारा भी तो नाम आ रहा है, तो इसलिए आपकी मर्जी नहीं चलेगी सर। तो मैं तो मान रहा हूं ना कि आपकी पॉपुलेशन, आपकी आवाम मेरे साथ हमेशा से जुड़ी थी, है और रहेगी। मिस्टर आईएसपीआर, आप कितने भ्रम फैला लीजिए, कितनी हेट अंदर डाल दीजिए, वो एक दो जो बंदे हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड थिंक टैंक बोलते हैं और कई बार उन्हें बुरा लग जाता है कि नहीं वो पत्रकार नहीं है, तो उनको आप अगर आपके यहाँ वो क्या, आप आपके सर रियाज साहब ने बोल दिया ना कि उनको तो बटते हैं तमगे, तो तमगों के ऊपर एक्यूरेट खबर दे दीजिए मिस्टर आईएसपीआर के बटते हैं या नहीं बटते हैं, और क्या डिजर्विंग सोल्जर्स को मिले या नहीं मिले। चलिए छोड़ दीजिए ना मिस्टर आईएसपीआर, आपसे ज्यादा एक्यूरेट और कौन जानता है फौज के बारे में। बता दीजिए आज अपनी आवाम को मेरे थ्रू, कितने कितने कारगिल में आपके लोग आए थे फौजी, और कितने मारे गए, कितने मारे गए वही बता दीजिए। चलिए एक फिगर दे दिए। मेरे यहां पर फिगर मैंने आपको हमेशा बताई 527, चाहे मेरे से ले लीजिए, मेरे स्पोक्समैन से ले लीजिए, मेरे किसी सरकारी तंत्र से ले लीजिए, वो सेम मिलेगी। 528वां वो लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो मैं हूं। वो जो नहीं अपने देश के लिए मर पाया वो 528वां मैं हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि 527 में कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है। आप बता दीजिए वो क्या नाम है उसका, कैप्टन हासिब फरात कहाँ है, क्यों उसका भाई रो रहा है, क्यों उसको उसकी बॉडी नहीं मिल रही है। मिस्टर आईएसपीआर, आपके पास ये फालतू फंड मूवीज और इसके लिए टाइम है, आपके लिए उस इंसान के लिए टाइम नहीं है जिस इंसानियत का आपने सो कॉल्ड कुचला है कि उसकी डेड बॉडी आप उसको नहीं दे पा रहे। वो जो दूसरे साहब है, क्या नाम है उनका, हुसैन, अनवर हुसैन, उसकी मदद क्या मांग रही है आपसे, जहान मांग लिया क्या। अपने बेटे की कुर्बानी के बाद
उसका शरीर मांग रही है। कितनी इंसानियत है पाकिस्तान आर्मी में कि उसने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है उन लोगों को ढूंढना। वारे शेर, जब चढ़ा रहे थे सूली पर उनको, तब ये नहीं सोचा कि इनमें से जो 2 नीचे गिरेंगे उनको कैसे हम वापस लेकर आएंगे। फॉलन सोल्जर्स को ना लाने वाली अगर एक अकेली फौज है, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ हेट, इट इज माई एंगर ऑन अ फौज। क्योंकि मैं आपकी फौज हो चाहे मेरी फौज, मैं फौज के अंदर एक अलग ताकत देखता हूं, एक अलग मोरालिटी देखता हूं अपने सैनिकों के लिए। आप लोगों ने मुझे और फौज के नाम के ऊपर, आईएसपीआर साहब, धब्बा लगा रखा है, मिटा दीजिए। कलंक लगा हुआ है आपके सिर पर कि आपने अपनी फौज के लोगों को डिसोन किया है। 12 एनएलआई का सीओ कौन था? खालिद नजीर। एक बार उनको आपके शो में ले आइए, बता देंगे वो आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आप बोल देंगे आईएसपीआर साहब कि नहीं जनाब ये तो सब झूठ है, फिक्शन है, पता नहीं क्या क्या है। आपका अपना सीओ बोले वो भी फिक्शन है। देखिए, मैं आपको ये सारे इंसिडेंट्स इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां आपको समय लगाना चाहिए, जहां एफर्ट लगाना चाहिए, आप वहां से हटाकर अपनी जनता का, अपनी आवाम का ध्यान भटका रहे हैं। ठीक है ना? अगर जैसा उनका कहना है, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड उन्होंने बात करी है, ठीक है ना? और उन्होंने एक और अच्छी बात भी करी है, अनफॉर्चुनेट, जबकि जरूरत नहीं थी। क्या कहा कि मुनीर साहब की 16 अप्रैल 2025 की जो स्पीच है उसे मिस इंटरप्रेट किया गया। भाई मिस इंटरप्रेट मैंने तो किया नहीं, आपने करना था। चलिए, आरजू साहिबा से और अच्छी कौन जज इस समय कि एक मुनीर साहब ने कहा कि हिंदू और मुसलमान कौम इकट्ठे रह नहीं सकती, देश 2 बने ही इसीलिए थे, इसलिए हिंदुओं का एग्जिस्टेंस होना अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें से कोई एक अच्छी बात निकाली आईएसपीआर साहब, और मुझे बताइए, मैं पहले कंडेम करूंगा कि नहीं मुनीर साहब ने ठीक बोला था, बाकी सब लोग गलत हैं। मैं बोलने को तैयार हूं। आपके आवाम का कोई एक आदमी कह दे कि इस तरह की बात एक आर्मी चीफ को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज तक किसी आर्मी चीफ ने आपके ये बात नहीं करी। ये पहले तो इसलिए भाई क्रिटिसिज्म में आएंगे, क्वेश्चन मार्क में आएंगे। अब अगर आज के बाद कभी कहीं किसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री में उनको इस तरह से कोट किया जाए तो भाई ये तो एक्यूरेट, फैक्चुअली करेक्ट कोट कर रहे हैं ना कि उन्होंने कुछ बोला, फिर गलत क्या हुआ इसमें? सो ये है रियलिटी पार्ट। अब उसको फिक्शन के तौर पर उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऐड किया जाए ये होता, लेकिन इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बेसिक मिनिमम ट्रुथ। क्योंकि अब आप ये तो नहीं बोल पाएंगे ना कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं था, जैसे कि आपके यहाँ आपके पैनल पर भी कई बार लोगों ने बोल दिया कि नहीं जी बांग्लादेश में हमारी तो फौज को पकड़ा ही नहीं था, वो तो थोड़े से बंदे लिए थे आपने, वो भी आपको छुड़ाने पड़े, वगैरह वगैरह। जिसने मानना नहीं है उसकी क्या बात है, उसी के ऊपर एक्यूरेटली आ जाए। जी नहीं सर, मेरा ख्याल है हमें इससे आगे निकलने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर तो वो क्यों पीछे पड़ रहे हैं भाई? आगे उनको बोलो ना। आपने बनाई ना, वो तो बेचारे कुछ नहीं कह रहे थे। अरे मैंने अपनी डॉक्यूमेंटरी अपने लिए बनाई। Who the hell are you, Mr. ISPR? नहीं सर, आपने छिड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ततैया हो क्या जो छिड़ जाओगे, या मधुमक्खी हो जो छिड़ जाओगे? और अगर छिड़ जाओगे तो अपने यहाँ छिड़ो ना, मेरे यहाँ छेड़ोगे तो वी हैव अ फ्लाई बीटर थन करके। क्योंकि उन्होंने जो जो चीजें कही है वो आवाम को हक बनता है कि उसको इवेल्युएट करें। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या नहीं हुआ था, अब उनके हिसाब से और मेरे हिसाब से ये तो यूनानिमिटी है कि हुआ था। सर 1 मिनट लूंगी आपसे। लेकिन सर देखें, जो आम डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज होती हैं उसमें तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था वो एक सेंसिटिव किस्म के अटैक्स थे और अभी तक उसमें से लोग निकल नहीं पा रहे। अब आप लोगों ने भी अभी तक उस पर बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी। ऐसे में अगर इस किस्म की डॉक्यूमेंट्री आएगी तो सर टर्म्स और ज्यादा खराब ही होंगे ना, अच्छे तो नहीं होंगे। क्यों होंगे खराब? धुरंधर आने से अगर आपके टर्म्स खराब होते हैं तो मैं कहता हूं बहुत लानत है उस सोसाइटी के ऊपर जो एक मूवी के ऊपर अपने रिलेशंस बनाएगा। डू यू थिंक लाइक दैट? मैं तो किसी भी पाकिस्तानी से पूछने को तैयार हूं कि क्या धुरंधर के ऊपर
पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन डिसाइड होंगे क्या इस डॉक्यूमेंट्री के वजह से? आपके मेरे डॉक्यूमेंट्री तो अब आई है, पिछले 10 साल में क्या किया आपने रिलेशंस के लिए, चले वो बता दीजिए फिर, जब नहीं आई। इट इज रूटीन, टेक माय वर्ड। और आप ऑपरेशन सुंदीर बोल रही हैं, बोलिए उनको कि फैक्चुअली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दें कि कितने एयरफील्ड गिरे, कितने HQ-9 गिरे, कितने PL-15 मिसाइल गिरी, कितने जो टारगेटिंग आपके तरफ से करने की कोशिश करी गई थी वो अमृतसर की तरफ करी गई थी या नहीं करी गई थी? क्या वो PL-15 मिसाइल इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली की तरफ भेजी गई थी या नहीं भेजी गई थी? भाई अगर मेरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मेरे उस समय के चीफ, मेरे उस समय के DGMOs अगर कहीं पर कोई पार्टिसिपेशन में स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें गर्व है कि हम अपनी आवाम को बता रहे हैं एक वो चीज जो हो चुकी है। आवाम को हक है, अदरवाइज आपका वो जो सो कॉल्ड वो क्या बोलते हैं, अपने आप को थिंक टैंक बोलने वाला बंदा जो अपने आप को पत्रकार बोलने से इंसल्ट हो जाता है, फिर वो बोलता है कि नहीं ये आवाम को आप बताते कुछ नहीं। मैं तो समझना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको आपको पर्सनली हक है या नहीं है? ISPR साहब का कहना है कि 8 जहाज गिरे, उनका हिसाब से कि 8 इंडिया के जहाज गिरे। चलिए उसके साथ में सच सच ये भी बताइए आपके कितने गिरे, एक्यूरेट दीजिएगा, फैक्चुअली करेक्ट दीजिएगा। अब एक्यूरेट और फैक्चुअली करेक्ट कैसे होता है कि मैंने आपको 11 एयरफील्ड की सैटेलाइट इमेजरी दी जो US ने कर दी है, आप मुझे एक दीजिए। फैक्चुअली करेक्ट तो तभी होगा ना, फैक्चुअली। फैक्चुअल इज ऑलवेज कि भाई ये देखिए ये हमने ठोका है। तो आप अगर करें वही वाली बात है, मैं पिछले बार भी आपको बोल रहा था कि ISPR साहब करें तो रासलीला चल रही है। तो अगर इंडिया ने एक मूवी बना दी तो हमारा कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई कि हम ढीले हो गए। आई डोंट फाइंड इट गुड, आई डोंट नो व्हाई इज इट एट लेवल नहीं टू सर, देखिए सर अगर आप पॉलिटिशियंस पे जाएंगे तो वो तो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जो अटैक्स हुए या जो मिसाइल्स आए वो कोई ताकत आ गई थी, उसने इधर उधर फेंक दी है, जो टारगेट था इंडिया का वहां नहीं लगे। इसी तरीके से आपके यहाँ कहा गया कि हमारा तो एक शीशा नहीं टूटा। आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट भी था। तो सर अब स्टेटमेंट्स पे जाए तो फिर तो सर कुछ नहीं निकलने वाला। तो मैं इसीलिए कहा ना, फैक्चुअली करेक्ट और एक्यूरेट देते हैं ISPR साहब। मेरे तो आर्मी चीफ ने आपको स्प्लिट करके बताया कि इतने खड़े थे, इतने बैठे थे, इतना रडार था, इतना एक बड़ा वाला जहाज था, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा एक बड़े वाला जहाज था, एक ऐसे था, एक वैसे था, और उसकी सैटेलाइट इमेजरी दिखा दी कि हाँ जी हमने आपके अगर एयरफील्ड पर किसी भी तरह का अटैक किया है। अब मैं वो ये तो नहीं कह रहे कि एयरफील्ड के अंदर 365 मीटर इधर और 261 मीटर इधर, ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं। वो तो बता रहे हैं भाई ये देखिए ये शेड था पहले का हालत और ये शेड था बाद की हालत। पहले वाली हालत बिल्कुल चकाटक थी, पीछे वाली हालत ऐसे थी। भाई दिख गया इसके ऊपर कुछ हुआ है। अब हो सकता है उस समय आपके यहाँ बारिश ज्यादा आ गई हो। लेकिन सर मैं तो लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगी, ये हमारे कितने और साल हम यही चीज करते रहेंगे कि बता रहे करके, और उस लड़ाई को लोगों को भूलने नहीं देंगे, उसको जिंदा रखा हुआ है हमने अभी तक। ये आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ISPR साहब इस लड़ाई को जिंदा रखना चाह रहे हैं। वो आपकी आवाम के अंदर वो हेट्रेड फिर से लाना चाह रहे हैं। वो एक और नया बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ ही हवा चल रही है, हमारे यहाँ तो नहीं चल रही। क्या आप एक और एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि जिस तरीके से आपके यहाँ गवर्नमेंट इनइफेक्टिव होती चली जा रही है, आपके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम ज्यादा होती चली जा रही हैं, तो उससे ध्यान हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए? मुनीर साहब को अगर प्रेसिडेंट बनाया जाए। सर अब अगर वो फिल्म बनाएंगे तो आप नाराज मत होइए, इसलिए कि वो फिर अपने हिसाब से बनाएंगे। नहीं मैं आप बनाइए, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई ऐसा ना हो धुरंधर की तरह हम एक और वो वाली फिल्म भी बना दें कि चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे को पता नहीं होता है, लेकिन हम इस तरह की चीजों को डिस्कस नहीं करते। आपके यहाँ कितना, आपके सामने मैंने तो आपका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की बात कर दी। अब अगर कल इसके ऊपर कोई मूवी बन जाए इंडिया में कि भाई कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट किया जाता है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे ले रहे हैं। लेकिन हम नहीं बनाते, क्योंकि इंक्लूडिंग मी वी आर नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान,
और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। भाई हमारा एम ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आवाम के लिए, हमारे रोल के लिए क्लैरिफिकेशन है कि भाई ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, आपको भी पता होना चाहिए। विकिपीडिया लीड्स में 85 चीजें यूएस के बारे में निकल कर आती हैं, क्या क्या उन्होंने गलत किया, कैसे कैसे उन्होंने गवर्नमेंट्स को आपके सामने बढ़िया। आपने उसके ऊपर उनको क्यों नहीं एतराज है कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया? क्यों नहीं आपके आईएसपीआर बोले? क्यों नहीं उनका ध्यान जाता कि 50% ऑफ द वेनेजुला ऑयल इज टेकन बाय यूएस नाउ? इट इज ऑन रिकॉर्ड, मैंने नहीं बोला है, यूएस के पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने बोला है। वेनेजुला के आप लोगों ने कहा था सर, आपकी तरफ से स्टेटमेंट क्या था? पीएम मोदी ने कहा था क्या कि क्यों उठा लिया वेनेजुएला के? ऑन रिकॉर्ड है। अरे बिल्कुल आप ऑन रिकॉर्ड है कि किसी भी जगह पर, किसी भी जगह का इस तरह की हरकत करना। अरे आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो? छोड़ो ना, ये तो बड़ी छोटी बात है जिसमें मैं मान सकता हूँ। मेरे तो इंटरेस्ट है वेनेजुला में, मेरी तो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है पता नहीं कितने सालों से। आई एम द बिगेस्ट गेनर कि वो रिफाइनरीज को चलाने में जहां हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे इस्तेमाल हो रखे हैं। हाँ, तो अगर आपने स्टेटमेंट दिया तो सर इसलिए दिया होगा ना आपने, आपका इन्वेस्टमेंट है सर, हमारा नहीं है। हम नहीं बोले हर एक के मामले में सर हम पड़ जाए, फिर क्या करेंगे हम? अभी ईरान में लगे हुए तो है हम लोग। तो आपका इन्वेस्टमेंट तो दुनिया में हर जगह है, किसने बोला आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है? आपसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो दुनिया में हो ही कहीं नहीं सकता। कोई दुनिया की ऐसी कंट्री नहीं है जहां टेररिज्म से वो आतंकित ना हो, और उसका सबसे बड़ा बिजनेस एक ही कंट्री कर रहा है। अब ये मत पूछ लेना कौन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं वेनेजुला से रिलेटेड ही दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो यूएस में बन रही है वो इंडियन बना रहा है, रिलायंस बना रहा है। गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। द लार्जेस्ट एवर, लार्जेस्ट एवर। मुझे आप एक बात बताइए ना, ये सब बातें आप मेरे से पूछ रही हैं, आप बासित साहब से क्यों नहीं पूछती कि बासित साहब जरा फैक्चुअली करेक्ट और एक्यूरेट बताइएगा कि अगर यूएस पाकिस्तान पर अटैक कर देता है तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर क्यों अटैक करेगा? भाई उन्हें भी तो पूछना चाहिए ना एसपीआर साहब द्वारा कि जनाब ये क्या कर रहे हो? क्या ये आप अच्छा माहौल बना रहे हो? आप अच्छा माहौल बना रहे हो कि हाथ कट जाएंगे, खान वो क्या नदी की में खून बहने लगेगा, न्यूक्लियर हो जाएगा, रेड लाइन हो जाएगी। वाह रे शेर वाह, तेरी रेड लाइन और मेरा खून पानी। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये क्या हेटफुल लैंग्वेज नहीं है? क्या ये नॉर्मलाइज कर रही है? मैं तो कह रहा हूं हम उस पर भी रिएक्ट नहीं कर रहे। आपके प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद मेरे तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया मेरे प्राइम मिनिस्टर का। 14 तारीख को आपने एक बड़ी गलत जगह से ये बात बोली है, जबकि आपका वो 15 अगस्त आजादी होनी चाहिए थी कि आप उसमें क्या अपने आप को डेवलप करेंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे, अपनी जेनजी के लिए क्या करेंगे, अपने हेल्थ केयर के लिए क्या करेंगे। मेरा प्राइम मिनिस्टर इसी में लगा रह गया। तो आप बताइए क्यों नहीं? तो देखिए, आवाम पाकिस्तान की डिसीजन मेकर होनी पड़ेगी इस बारे में कि आप अपने आईएसपीआर के बात को करेक्टली समझें। यार उस कंट्री की अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, ये वेस्टर्न कंट्रीज की मूवी ज्यादातर एडल्ट मूवी होती है, इसमें काफी न्यूड सीन्स भी होते हैं वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ पर एक जमाना था कि ये बैंड थी, आजकल रूटीन आपके मोबाइल पर चल रही है। एक से एक थर्ड क्लास साइट्स जो हैं वो सबको दिखा रही हैं जो यूएस और उन कंट्रीज में आज से 20 साल 25 साल पहले दिखाया जाता। अब ये चॉइस तो हमारी थी ना कि भाई हम उनको दिखाएं या ना दिखाएं, या देखें या ना देखें। आपके पास भी चॉइस है, आप अपनी आवाम को सही सही बताओ करेक्ट बात क्या है और उसके प्रूफ दो। आप अपने लिए दो, हमारे लिए मत दो। हमें तो पता है, बताइए कि नहीं जी 11 के 11 जो एयरफील्ड थे वो बिल्कुल इंटैक्ट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक मतलब पिछली बार तो 2 कौवे मरे थे, इस बार 1 कौवा भी नहीं मरा है। बोलिए ना भाई। आप एक बात बताइए ना, उन्होंने एक और अच्छी बात भी कर दी इसलिए मुझे उसको हैंडल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा डिप्लोमेटिक, कि इंडिया का डिप्लोमेटिक कहीं भी वो नहीं था। एक बात बताइए, आपके आर्मी चीफ को आज तक किसी और कंट्री ने
रिकॉग्नाइज किया है कि आपका जर्नल उस कंट्री का जर्नल हो सकता है? मेरे ख्याल दूर दूर तक कहीं नहीं। मेरे परसों आर्मी चीफ एक कंट्री होकर आए हैं जहां उनको उस कंट्री का जर्नल बनाया गया है, और हर बार बनाया जाता है। आईएसपीआर साहब को बोलना नेपाल की, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से हमारे और नेपाल के रिलेशन बुलंदशाह के साथ बहुत खराब है, वो ही बंदा टोपी पहना रहा है हमारे को कि लीजिए जी आप हमारी कंट्री के भी जर्नल है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। और उन्होंने जो कहा है मैं उनको आपके थ्रू क्लैरिफाई कर दूं, फ्यूचर मिलिट्री मिसएडवेंचर will be dealt with firmly, decisively, and disproportionate response. Mr. ISPR, I guarantee to you, I absolute guarantee to you, the next military terrorist misadventure of Pakistan will be dealt with very firmly. ये मुझे दुख है इस बात को बोलते हुए। It will be dealt with not only decisive, exclusively decisive, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी करने का मतलब ही यही है कि आप कृपया कर कर ऐसी कोई हरकत ना करें कि ये बात एस्केलेट हो, जो आप ढूंढ रही थी कि चीजें ठीक कैसे होंगी। पता नहीं मुझे डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स में वो क्या करेंगे जो मैं नहीं करूंगा। उनका कहना था कि भाई हम लोग गलत बता रहे हैं कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि आपके यहाँ का जो भी ड्रोन्स और रॉकेट्स आए वो हमारे यहाँ कोई खास डैमेज नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा आए। तो हम तो मान रहे हैं भाई बहुत ज्यादा आए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम कर गया, आपका नहीं कर पाया। आपके जो बम आए थे वो फुस से निकले, हमारे नहीं निकले। अदरवाइज PL-15 जैसी प्रेस्टिजियस मिसाइल सिर कैसे गिर जाएगी जिसका कहीं कोई एक स्क्रैच भी नहीं आया, वो पड़ी हुई मिली। मगर सर नहीं सर, मैं तो यही कहूंगी लास्ट में कि लड़ाई को आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, कोई भी पाकिस्तान भी भारत भी कोई भी वो बढ़ा रहे हैं। असल बात यह है कि असल तारीफ तब बनेगी अगर हम इस लड़ाई को बंद कर सके, कम कर सके, नफरतों को कम कर सके, तब असल बात होती है कि वो लोग, मेरे ख्याल है उनको होना चाहिए आगे ऐसे लोगों को। इसीलिए डोवल साहब ने उस डॉक्यूमेंट्री में और अलग अलग जगहों पर बोला है, ये बड़ी अच्छी बात बोली है कि इंडिया की टॉलरेंस को आप कमजोरी नहीं समझ सकते। टॉलरेंस, उन्होंने वर्ड टॉलरेंस किया, कितना बढ़िया वर्ड इस्तेमाल किया कि वी आर टॉलरेंट। आप एक मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं यार क्या बड़ी बात है। महाराज सर बिल्कुल सर, नहीं सर, इन चीजों को रुक जाना चाहिए, अब बहुत हो गया सर, लड़ाई भी हो गई, अब थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करना भी अच्छा होता है। बिल्कुल, कुछ एक चीजों को इग्नोर करना भी अच्छा होता है। जब आप खुद ही कह रहे हो कि ये इंडियन कम्युनिटी के लिए एक नरेटिव है, मेरा कंट्री, मेरा नरेटिव, मेरे लोग वो डिसाइड करेंगे हु द हेल आर यू। बिल्कुल सर, ऐसे ही होना चाहिए। कुछ चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए ताकि लड़ाई ना बढ़े, और एक दूसरे के खिलाफ बात करते सर उससे दिली दुखता है लोगों का, और कोई खास फायदा तो होता नहीं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।